आए, ऐ वीर जवानों अपने खून पर ये इल्जाम न आए, माँ न कहे वक्त पड़ा तो बेटे काम न आए, वक्त पड़ा तो बेटे काम न आए। देशभक्ति का जुनून खून में दौड़ने लगता है तो आज़ादी के लिए देशभक्त हर दर्द सहने लगता है। Give me blood and I will give you freedom. कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। स्वतंत्रता आंदोलन के आजाद हिंद फौज का गठन कर युवाओं में देशभक्ति और फिरंगियों के विरुद्ध आक्रोश की अलख जगाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को आज पूरा देश याद कर रहा है। इसी क्रम में एपीसीएन गर्ल्स कॉलेज में नेताजी की याद में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि हमारी आजादी में नेताजी का योगदान क्या है। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। 1956 में एटली भारत की यात्रा पर आए, जहां उनसे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने एक प्रश्न पूछा। गवर्नर साहब ने पूछा, 1942 में ऐसा क्या हुआ था जो आप भारत छोड़कर चले गए? मिस्टर एटली ने रिप्लाई दिया, रोल प्लेड बाय नेताजी's आर्मी was paramount in India, being granted India's independence। यानी नेताजी की सेना ने हमारी नाक में इतना दम कर दिया था कि हमें भारत छोड़ने का फैसला करना पड़ा। आजाद हिंद फौज बनाते वक्त नेताजी ने अपने सिपाहियों से ये साफ कह दिया था कि मैं नहीं जानता कि इस संग्राम में हमें से कौन जीवित बचेगा, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि अंत में जीत हमारी ही होगी। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं दो पंक्तियां बोलूंगी। ऐ वीर जवानों अपने खून पर ये इल्जाम न आए, ऐ वीर जवानों अपने खून पर ये इल्जाम न आए, माँ न कहे वक्त पड़ा तो बेटे काम न आए, वक्त पड़ा तो बेटे काम न आए। नेताजी को शत शत नमन, धन्यवाद। का नारा देने वाले और करोड़ों लोगों के दिलों में देशभक्ति का जुनून पैदा करने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोटि कोटि नमन और आप सबको पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिवस पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में कुछ शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं तेज़ी से इनके योगदान का जिक्र आपके सामने करूंगी कि आप सब मेरा साथ दिएगा कि अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी सॉरी, मैं फर्स्टली बोल देती हूँ। इनका जन्म उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था 1897 में और 1902 से 1912 तक इनकी आरंभिक शिक्षा रही, क्योंकि नेताजी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। इस कारण इनका जो यूरोपियन कॉलेज था उसमें सेकेंड रैंक आई। देन इनका कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ के बाद नेताजी ने आईसीएस की एग्जामिनेशन के लिए लंदन गए और वहाँ पे इन्होंने देश प्रेम के लिए अपने पद को ठुकरा दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जब ये खबर अखबारों में आती है तो ये तेज़ी से जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि एक भारतीय ने, क्योंकि उस टाइम पे सब जानते ब्रिटिश रूल चल रहा था और किसी भी भारतीय का आईसीएस की उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल था और नेताजी ने ये उपलब्धि हासिल करने के बाद देश के लिए छोड़ दी थी। इसलिए ये खबर तेज़ी से फैली तो लोग बहुत प्रभावित हुए इनसे और जब नेताजी आए वापस इंडिया तो हज़ारों करोड़ों लोगों ने इनका बहुत हार्दिक स्वागत किया। अब नेताजी ये बात समझ चुके थे कि इनको एक पद छोड़ने पर इतने लोगों ने विश्वास किया, तो अगर ये और मेहनत करें तो ये पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं। नेताजी ने 1928 में कांग्रेस अधिवेशन में पदभार संभाला और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। उसके साथ देश की सेवा की और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था तो नेताजी ने 1939 में गांधी जी के साथ कहा कि क्यों ना, जब लड़ाई का टाइम चल रहा है, ब्रिटिश जो है वो अपनी दूसरी अगेंस्ट कंट्रीज़ के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो हम भी अपनी कंट्री के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन क्योंकि मतभेद था उनका गांधी जी और नेताजी के दरमियान, मनभेद नहीं था, इस कारण जब नेताजी आगे बढ़ते हैं 1939 में इलेक्शन होता है और नेताजी जीत जाते हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेताजी को 12 बार जेल जाना पड़ा। कि यहाँ पे मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगी कि जब देशभक्ति का जुनून खून में दौड़ने लगता है तो आज़ादी के लिए देशभक्त हर दर्द सहने लगता है। नेताजी ने 12 बार जेल जाना पड़ा। उसके बाद नेताजी ने सोच लिया था कि मैं यहाँ रहकर देश के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके घर में भी लगातार जासूसी की जा रही थी। Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha, and
he graduated from Kolkata. Subhash Chandra Bose was widely regarded as most influential freedom fighter, a charismatic orator, and he possessed exceptional leadership qualities. Bose's life is a story of struggle. It is the story of a young dreamer who talks about the saga of consciousness, struggle, and success in every eye. One who talks about how we can make a hole in the sky. One who has the power to rip the ground with his arms. One who is anxious to achieve his goals. One who does not accept anything for free, and if he wants freedom, he is ready to spill his blood. Thousands of people gave their life on a single call of Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose proved his mettle by becoming an Indian civil service man. But he was not accustomed to a life of comfort and amenities that came with his job. He was a warrior. He had to wage for the freedom struggle. Not only he embraced the freedom struggle movement wholeheartedly, but also became the inspiration for many people in our country, India. The popularity of Subhash Chandra Bose skyrocketed and he became Netaji to the general public. He was the one who gave the slogan, "Give me blood and I will give you freedom." This was given by him to awaken the people of our country. He was so fond of our Bharat Mata that he knew that our country is tied with the chains of slavery, and this did not let him live peacefully. He made a strong army of 60,000 soldiers. He also gave a slogan of Dilli Chalo with a new spirit. Success always stands on the pillars of failure. Subhash Chandra Bose followed this philosophy. He encountered many failures, but converted them into trumps with his struggle. There is no doubt that it was Subhash Chandra Bose who brought all the Indians together for the freedom of our country. Now, Netaji once said, "It is our duty to pay for a liberty, the freedom that we shall win through our sacrifice and extortions, and we shall be able to preserve with our strength." Thank you. दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देश के लिए जीने का सपना तो हर कोई सजा लेता है, लेकिन जो देश के लिए मरने को तैयार हो, इतिहास ऐसे लोगों को अपने पन्नों में अंकित कर देता है। उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था और वो बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। आगे चल करके वो जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम था, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हमें भारतीयों पे हो रहे शोषण को समाप्त करना है तो हमें उस स्तर पे जाना होगा जहाँ से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 4th रैंक हासिल करते हैं। लेकिन नेताजी को सिविल सर्विसेज की नौकरी रास नहीं आती है और वो नौकरी छोड़ देते हैं। आगे चल करके वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में वो जर्मनी, जापान और सिंगापुर की यात्रा भी करते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो इंग्लैंड जो था वो भारतीय सैनिकों को लेकर के जर्मनी से युद्ध लड़ रहा था। तो हिटलर ने उन सबको कब्जे में कर लिया था। नेताजी बोस हिटलर से वार्ता करते हैं, हिटलर को प्रभावित करते हैं और भारतीय सैनिकों को वापस लाते हैं तथा उनको प्रेरित करते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इस भावना से प्रेरित करते हुए वे आज़ाद हिंद फौज का संचालन करते हैं और इंडिया में आकर के सबसे पहले मणिपुर, इम्फाल में भारत का झंडा फहराते हैं। 1938 में वो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत माँ की सेवा करते हैं और 1939 में पुनः त्रिपुरी अधिवेशन में उनको अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। किंतु गांधी जी से विचारधारा में मतभेद होने के कारण, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी गांधी जी से उनका मतभेद था, ना कि मनभेद, और विचारधारा में मतभेद था, इसलिए वो अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महान भूमिका निभाते हैं। आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही है, तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनको याद किया जा रहा है? हमको तो याद आ रहा जब देश पार्टीशन होने का हुआ और हमको
खेल के मैदान में खबर मिला कि देश विभाजन हो रहा और नेताजी की सुभाष चंद्र बोस का कोई पता नहीं मिल रहा। यह बात है और इस पर जब सारा वो खेल के मैदान और बड़ा वो जोश और शोर से नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जो जहाँ भी हो तुम देश में वापस आओ, ये नारा था और हम लोग भी इसी में हाथ उठा के वो किया गया। इसके बाद जो है नेताजी के तरह तरह की कहानियाँ सुना गया और हम भी उसमें दिए। तब हम मॉडल हाउस में लखनऊ में आए थे और वहीं पे हमने ये वो दिया कि नारा दिया कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इस तरह का भयंकर रोमांटिक नारा उस वक्त पेश किया गया है लोगों के अंदर से और ये बहुत तेज से पकड़ा गया। देश में नेताजी फिर लौट आएंगे, ये स्लोगन बहुत तेज उभरा था। नेताजी की कहानी अमर कहानी, कोई तो कभी सबमरीन के नीचे से गया और टोको जैसे प्रेसिडेंट को धोखा दिया और वो शायद सिंगापुर में जाके अपने को अनाउंस किया कि मैं IAN का दलपति हूँ और जो भी हो हम बहुत जल्दी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का घोषणा करने जा रहा हूँ। कितना ज़रूरत है आज के जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, उनको ये सब बताने की और उनको सब जानने की ज़रूरत है, उनकी जानने की ज़रूरत है। जी। अगर देश के अंदर जागरूक रहना है, देश को यूनिटी से बचाना है, धर्म निरपेक्षता को दूर रख के देश को उन्नत करना है। दैट इज द ओनली वे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।